चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। ये आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें कि शेडेड रीजन आपका ये है, तो इसका एरिया निकालना है। ओके, तो इसमें देखिए इसका डायमेंशन दिया हुआ है 20 और ये कितना है आपका, ये 13 है यहाँ से यहाँ तक प्लस 7, 13 + 7 हो जाएगा 20। तो कहने का मतलब ये साइड जो है और ये साइड दोनों ही इक्वल है, 20/20 का है। कहने का मतलब ये स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका, साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला से, तो यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 400 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये पूरे का तो एरिया निकल गया। अब उसमें से इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन तीनों का एरिया को सम करके इस स्क्वायर के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इसका एरिया निकल जाएगा, मतलब जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं फिगर ए मान लेते हैं, इसको फिगर बी और इसको फिगर सी मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर ए। फिगर ए का एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक ट्रेपिज्म फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर है, ये 90 डिग्री होगा। ओके, अब देखिए इसमें दो पैरेलल साइड्स कौन से हैं, एक ये इसके पैरेलल है, तो एरिया होता है ट्रेपिज्म का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन हो गए, ये और ये। ठीक है, तो कहने का मतलब 13 + 5 कर देते हैं हम। ओके, इंटू क्या होता है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है आपका, 20 है। तो एरिया निकल जाएगा इससे हमारा 1/2 इंटू 13 + 5 हो गया 18 इंटू 20, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 180 स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर ए, दैट इज़ द ट्रेपिज्म। ओके, अब चलिए हम इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर बी। अब ये जो भी है कहने का मतलब ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम सिर्फ फिगर बी लिख रहे हैं जो कि एक ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, फार्मूला पता है हमें, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी हो गई, दिस वन 7 इंटू हाइट कितना है 9, तो यहाँ से हो गया 63/2, डिवाइड करेंगे तो 31.5 होगा स्क्वायर यूनिट। ओके, अब चलिए फिगर सी का निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर सी जो कि ट्रायंगल है, तो इसका भी फार्मूला वही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका 7 है, दिस वन बेस, और हाइट क्या है ये। अब ये कितना होगा, अगर ये पूरा 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ओके, 11 + 9 कितना हो जाएगा, पूरा 20, तो 20 - 9 हो गया आपका 11। तो हाइट कितना हो गया आपका 11, तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 11 7 ज़ा 77/2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16.5, इतना स्क्वायर यूनिट। अब हमने तीनों का एरिया निकाल लिया, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर ए बी एंड सी, ये हो जाएगा आपका, फिगर ए का इतना है 180 प्लस बी का निकला है इतना 31.5 स्क्वायर यूनिट, प्लस सी का है आपका 38.5 स्क्वायर यूनिट। इन सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 5 5 10 हो जाएगा, 8 + 1 9 + 1 10 + 0 10, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 8 15, कैरी 1, 1 + 1 हो गया आपका 2, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना था स्क्वायर का 400 था, इसमें से इन तीनों का जो सम निकला है एरिया का वो हो गया आपका 250।
स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा आपका 150 250 प्लस 50 300 प्लस 1 400 और फिर स्क्वायर यूनिट। इतना आंसर हो गया, यानी मतलब इस शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया इतना हुआ। ओके, दिस इज द आंसर। जिसका द क्वेश्चन नंबर 7D, जिसमें कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में पूरा ही फिगर जो है सो शेडेड है, तो इस पूरे फिगर का ही आपको एरिया निकालना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या बन रहा है। एक तो आपका ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, ये आप एक सेमी सर्कल बन रहा है और ये आपका एक स्क्वायर है। ओके, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका AD, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, दिस वन, और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, दिस वन, तो ये पूरा आपका 13 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस वन AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन BEC एंड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका एक सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो रेडियस कितना होगा 8/2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। या यूँ कहें कि डायमीटर 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 8 सेंटीमीटर, वो एक ही बात है। रेडियस कितना हो जाएगा इसका 8/2, यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी D/2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम सबका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये आपका कितना है 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे हुआ वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, 1/2 इंटू B इंटू H हो गया ये, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R कितना हो जाएगा। सेमी सर्कल है तो सीधे हम हाफ कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से। पूरे सर्कल का एरिया हमको पता है πr² होता है। ओके, और उसका आधा कर दिए तो क्या होगा, आधे सर्कल का निकल गया, करने का मतलब सेमी सर्कल का, तो ये हो गया। इसका तो वैल्यू हमने रख ही दिया था पहले, तो ये हो गया आपका 64 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आपका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ओके, प्लस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी निकली है 4 सेंटीमीटर, कहने मतलब 4 इंटू 4 यूनिट क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सबको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8। 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 प्लस 8 6 प्लस 2 8 हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 2 जा 14 3 6 7 5 जा 35 1 0 7 4 जा 28
इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज़ इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.14, 5 + 4 9 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर।